हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में अपन यहाँ पे प्लान किए थे, यानी कि 37,480 इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है 50 के नीचे, तो अपन वहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 37,150 और 37,050, ये दो टारगेट अपन को देखने के लिए मिल सकते हैं। बट एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, वहाँ पे जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ रहा हूँ, मार्केट में वहाँ पे वॉलेटिलिटी है। तो अपन रिसेंटली जैसे ही अपन ने नीचे की साइड में ब्रेक किया, तो बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था 37,300 के आसपास का, यहाँ लो लगाने के बाद में बैंक निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ यहाँ से एक अप ट्रेंड क्रिएट किया, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 37,550 से ऊपर आप बाय कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट अपन ने डिसाइड किए थे, यानी कि 37,780, और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 850 और 38,000 के आसपास। अगर अपन इसको मंडे के सेशन में देखें कि किस तरीके से यहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं, अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस क्लोजिंग भी इसी के आसपास की थी और अभी भी यहाँ पे की है। अभी मैं आपको डेली के चार्ट पे समझा दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर समझ में वहाँ पे आने लगेगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, यानी कि 37,800 सबसे एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको होल्ड करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो ही अपन बाय करेंगे। बाय द वे यहाँ पे, यानी कि आपको इस वाली रेंज का प्रॉपर ध्यान रखना है, यहाँ से लेके और ये वाला, इस वाली रेंज में अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ मिल सकता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 37,000 एक राउंडिंग लेवल है जहाँ पे आप बाई करने का वहाँ पे सोच सकते हो। वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 70 to 75 पॉइंट का यहाँ पे रहेगा। अगर नीचे की साइड में अगर ये मार्केट यहाँ पे आके सस्टेन हो जाता है, सस्टेन होके यहाँ पे 10-15 मिनट ट्रेड होता है और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको उसको नीचे की तरफ यहाँ पे शॉर्ट करना है। अपन को ये देखना है कि इस वाले लेवल को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। बट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में 37,780 यहाँ पे एक सेल साइड का आप एक चांस ले सकते हो। इमीडिएटली वहाँ पे आप सेल करोगे उसको, उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 37,825, ये स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको यहाँ से सेल, यानी कि अगर बाय द वे यहाँ पे भी ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ इस वाली जगह पे अगर आता है तो आप इमीडिएटली शॉर्ट करोगे, वहाँ पे वेट नहीं करोगे। तो वहाँ पे आपका 70 to 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। अगर अपन बैंक निफ्टी को देखें कि बैंक निफ्टी इस वाली जगह यहाँ पे एक तरीके का डबल बॉटम बनाने के बाद में कंटिन्यूसली नीचे की साइड में यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। बट अगर अपन इसको यहाँ पे डेली के चार्ट पर समझें तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि जब जब अपन नीचे की साइड में आते हैं तो यहाँ पे 30 यानी कि 37,000 का अपन यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद में अपन यहाँ पे नीचे की साइड में मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जिससे आपको प्रॉपर समझ में आने लगे। अपन जब भी इस वाली, यानी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने डाली हुई है, यहीं पे आते हैं। इंट्राडे में जरूर अपन यहाँ पे नीचे की तरफ निकलते हैं, यानी कि 36,850 या 780 तक अपन जरूर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जब भी इस वाली ट्रेंड लाइन के पास में आ रहा है तो यहाँ पे होल्ड करके वापस से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाता है। बट इंट्राडे में अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब ये वाली जो अनएक्सपेक्टेड जो रैली हुई थी, जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे 2 बार ये रिटेस्ट कर चुका है। अगर कोई भी ग्लोबली न्यूज़ अगर कोई भी नेगेटिव आ जाती है तो यहाँ पे अगर ये नीचे की साइड में यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है तो नीचे की साइड में आपको एक बहुत बड़ी रेंज मिलेगी। यानी कि अगर अपन देखें तो 34,000 तक मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली आ सकता है। वो पूरे वीक का मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, पर कंडीशन यही है कि लगातार 1-2 दिन इसके नीचे, यानी कि 37,000 के नीचे यहाँ पे ये क्लोजिंग दे। तो मंडे के सेशन में आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, कि अपन को ये वाली जो रेंज है ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, अगर बाय द वे नीचे खुलता है, नीचे से ऊपर की तरफ रिकवर करता है, तो ये वाली रेंज अपने लिए एक रेजिस्टेंस का, ये दोनों रेंज अपने लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वापस से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे जो कि बैंक निफ्टी पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट करेंगे, जो कि नीचे की तरफ आपका जो यानी कि 37,000 का जो एक इम्पोर्टेंट यानी कि सपोर्ट है, वहाँ पे बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवलों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको सेल करना है ऊपर की साइड में करोगे, अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है
तो 37,000 के पास में या तो वो होल्ड करके ऊपर की तरफ एक पैटर्न बना के निकाले तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, या फिर उसके नीचे कंटिन्यू करता है तो एक मौका आपको सेलिंग साइड में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी पे लेवलों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके आसपास यहाँ पे इंट्राडे में एक बार निफ्टी आया था, बट मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी 15 मिनट का कैंडल नीचे की साइड में क्लोज करता है तो अपन को वहाँ से 250 के नीचे सेल करना है। बट एग्जैक्टली आया तो सही, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का इसने इन्फॉर्मेशन दिया तो वहाँ पे आपको यानी कि शॉर्ट साइड में जाना नहीं था। बट अगर अपन निफ्टी को यहाँ पे प्रॉपर वे में समझें कि निफ्टी जब भी ऊपर से यानी कि नीचे से जब भी ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, इस वाली ट्रेंड लाइन का पर्टिकुलर यहाँ पे बार बार सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर आपको बाई करना है, फ्रेश बाई करना है, फ्रेश बाई में आपको इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि 17,325 इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ही आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। दूसरा, अगर बाय द वे ये सेम एग्जैक्टली यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यानी कि आपको एक लेवल ध्यान में रखना है 17,235। अगर इस वाले लेवल के नीचे 15 मिनट का कोई भी आपको रेड कैंडल दिखता है तो आप सेल कर सकते हो। दूसरा, अगर ये बाय द वे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो इस वाली जगह से भी सेलिंग प्रेशर बनने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम ये इस वाली जगह को सपोर्ट की तरह ट्रीट कर चुका है। अगर बाय द वे इसको नीचे की तरफ गैप डाउन ही खुल जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इस वाली जगह जैसे ही नीचे से ट्रेवल करता है तो आपको इमीडिएटली यहाँ शॉर्ट करना है। वहाँ पे आपका 30 to 35 पॉइंट का वहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है। ऊपर से आपको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो 17,300 के पास में भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपका सेम एग्जैक्टली यही स्टॉप लॉस आपको लेके रखना है। बट अपन को सेल तभी करना है जब यानी कि 17,235 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है नीचे की साइड में तो आप उसको सेल कर सकते हो। आपके जो यानी कि सपोर्ट रहेंगे, डे सपोर्ट, वो रहेंगे 17,050 और 16,950। ये दो आपको सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं कल मंडे के सेशन में। तो इन लेवलों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।